हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरएस ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। हमने एडिशन वेक्टर्स में देखे थे, उसके दो टाइप्स में, एक था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। हमने एडिशन में देख लिया, अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर के बारे में। अब अगर आप देखोगे, जब दो वेक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे हमारे दो चीज बनते हैं। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्केलर भी बनता है और एक वेक्टर भी बनता है। ये स्केलर हमारा प्रोडक्ट होगा और ये भी वेक्टर हमारा प्रोडक्ट होगा। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम देखने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी देखेंगे। एग्जांपल ले लेता हूं। मान के चलो ये दो डायरेक्शन है, ये मेरा P वेक्टर है, ये मेरा Q वेक्टर है। अब यहाँ पे जो मेरा P वेक्टर और Q वेक्टर जब एक दूसरे से मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो मेरा एक P वेक्टर इंटू Q वेक्टर इक्वल्स टू जो मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा वो किस में होगा, ये मेरा स्केलर फॉर्म में होगा, ये मेरा स्केलर में। तो इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, इसलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है स्केलर प्रोडक्ट और इसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसके बारे में। तो चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक आदमी गाड़ी को खींच रहा है, मीन्स एक तरीके से ये डायरेक्शन में गाड़ी को क्या कर रहा है, वो अपनी ओर खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो जो वो पुल कर रहा है मतलब वहां पे क्या कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, मान के चलो ये डायरेक्शन में वो फोर्स कर रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसको हम एस बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो जो गाड़ी है उसका। अब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे फोर्स और इस जगह पे एक डायरेक्शन भी हो रहा है, मींस ये डायरेक्शन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ इनके बीच में एक एंगल बनेगा जो कि हमारा रहेगा थीटा। ठीक है, अब इसे मैं एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं बड़े में। मान के चलो ये जो जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको मैं Q वेक्टर नाम दे देता हूं और जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको मैं P वेक्टर नाम दे देता हूं और यहां पे हमारा एक एंगल बन जाएगा जो कि हमारा होगा थीटा। अब स्केलर में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, P वेक्टर इंटू Q वेक्टर इक्वल्स टू, हम इसको कैसे लिखते हैं, P मॉड Q मॉड वेक्टर कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, ये हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला किसके लिए,
मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, इस डायरेक्शन के वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या फिर इस डायरेक्शन के वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी क्यू कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। अब आप मान के चलो, अभी मुझे यहां पे मान के चलो मुझे पी डायरेक्शन में वैल्यू चाहिए, मींस मेरे को पी डायरेक्शन में, अब मान के चलो यहाँ पे मेरा फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जो कि मेरा ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा ये डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मेरे को यही डायरेक्शन का मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में मेरे को पी क्यू का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, ये एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। अब इस लाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। ये जो लाइन है, ये जो इतना लाइन है, इस लाइन का मेरा वैल्यू क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल के सामने वाला हमेशा अपोजिट होता है, नीचे वाला हमेशा एडजेसेंट होता है, और ये मेरा हाइपोटेनियस होता है। तो मुझे इस लाइन का वैल्यू चाहिए, तो एंगल के नीचे वाला लाइन का मतलब एडजेसेंट का वैल्यू चाहिए। एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस मेरा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा। पर मैं किस लाइन का मतलब किस डायरेक्शन का वैल्यू निकाल रहा हूं, क्यू के। तो यहां पे आ जाएगा मेरा क्यू, मीन्स मैं ये जो क्यू है, क्यू डायरेक्शन, इसका जो कंपोनेंट निकालूंगा, मैं इसको नीचे की ओर लेके इसका जो कंपोनेंट निकालूंगा पी क्यू की डायरेक्शन में, पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में, अगर मैं एक लाइन का मीन्स पी डायरेक्शन का, मेरे को मान के चलो मुझे सिर्फ ये लाइन का डायरेक्शन का वैल्यू चाहिए, मीन्स मुझे यहाँ पे जो पी वेक्टर आ रहा है, मुझे इस पी वेक्टर के लाइन का मतलब इसके डायरेक्शन का मेरे को वैल्यू निकालना है। तो मुझे क्यू वेक्टर का भी क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और कंपोनेंट निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, क्यू कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, मतलब पी क्यू के डायरेक्शन में, पी क्यू के डायरेक्शन में मेरा जो पी है, पी के डायरेक्शन में मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्यू कॉस थीटा कंपोनेंट मिल रहा है। मतलब ये जो क्यू है वो मेरा कंपोनेंट किसका हो जाता है, पी क्यू के डायरेक्शन का। तो यहां पे मैं पी, इसका वैल्यू क्या लिखूंगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर इन डायरेक्शन किसके, पी वेक्टर के। मीन्स अगर मुझे यही डायरेक्शन में पी क्यू का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो क्यू वेक्टर का कंपोनेंट है उसको मैं नीचे की ओर ले लूंगा, मतलब एक कंस्ट्रक्ट कर लूंगा लाइन, और इसी लाइन को मैं एक क्यू कंपोनेंट दे दूंगा, और ये क्यू कंपोनेंट मेरा क्या होगा, क्यू कॉस थीटा, क्योंकि नीचे की ओर मेरा क्या आ रहा है, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड आ रहा है मीन्स यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, क्यू कॉस थीटा बन जाएगा, और ये लाइन मेरा क्या बन जाता है, ये लाइन मेरा क्यू साइन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, क्यू कॉस थीटा। वही अगर मुझे मान के चलो मेरे को क्यू के डायरेक्शन में ही वैल्यू चाहिए, ये जो मेरा क्यू के डायरेक्शन में जा रहा है उस क्यू के डायरेक्शन में ही मुझे पी क्यू का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक और लाइन कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। ठीक है, इस साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, अब एंगल के यहां से अगर देखोगे तो ये वाला साइड मेरा एडजेसेंट हो जाता है, ठीक है, और ये साइड मेरा क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस कैसा होता है, हमेशा एडजेसेंट और अपोजिट के बड़ा रहता है। तो ये मेरा हाइपोटेनियस बन जाएगा और ये मेरा हो जाएगा अपोजिट लाइन। तो एडजेसेंट का यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एडजेसेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। यहाँ पे मेरा ये लाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस लाइन का वैल्यू हो जाएगा मेरा P cos थीटा। अगर मुझे Q के डायरेक्शन में PQ का वैल्यू निकालना है तो मेरा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं इसका P का जो कंपोनेंट है वो Q की ओर डाल दूंगा, और Q की ओर डालने की वजह से यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, P cos थीटा मिल जाएगा। तो ये P cos थीटा इंटू Q, ये मेरा बन जाएगा
P, जैसे हमने यहां पे ये लिखा, ये बन जाएगा मेरा Q, बाहर हो जाएगा, और यहां पे P cos थीटा। अगर मुझे P के डायरेक्शन में PQ का वैल्यू निकालना है तो मैं इसका Q का कंपोनेंट निकाल लूंगा, और Q का कंपोनेंट क्या बन जाएगा मेरा, Q cos थीटा, और यहाँ पे मेरे को PQ का वैल्यू क्या मिलेगा, PQ cos थीटा मिलेगा, जो कि मेरा Q क्या रहेगा, कंपोनेंट रहेगा किसके डायरेक्शन में, P के डायरेक्शन में। और वही अगर मुझे Q के डायरेक्शन में मेरे को निकालना है, Q के डायरेक्शन में मेरे को PQ का वैल्यू निकालना है, तो मैं P का कंपोनेंट निकाल दूंगा कहाँ की और, Q के डायरेक्शन में। तो मेरा क्या बन जाएगा, Q के डायरेक्शन में मेरा P cos थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, Q, ये कंपोनेंट ऑफ P डायरेक्शन, सॉरी P इन डायरेक्शन Q, मतलब Q के डायरेक्शन में मेरा P का क्या हो गया, कंपोनेंट बन गया, मतलब P का एक कंपोनेंट ले लिया यहाँ पे, मींस इसके वैल्यू को मैंने यहाँ पे एक रख दिया, और यहां से ही मैंने PQ का एक वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट का हम प्रॉपर्टी देखेंगे। ये समझ में आ गया होगा, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। अब इसी फॉर्मूला से मैं क्या करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज निकालूंगा। ठीक है, अब इसे भी मैं मिटा देता हूं। कौन से फॉर्मूला का मैं प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं, पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा का। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी में देखेंगे कि पहला हमारा रहेगा स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। हम सबसे पहले इसका कम्यूटेटिव लॉ होता है देखेंगे। अब ये कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, जिसमें हमारा मान के चलो P वेक्टर Q इक्वल्स टू मेरा ये क्या हो गया, पी क्यू कॉस थीटा, और वही अगर मुझे Q डायरेक्शन Q इंटू P इसका वैल्यू चाहिए, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, QP कॉस थीटा। मान के चलो यहाँ पे एक डायग्राम ले लेता हूं मैं इसे समझने के लिए, कंपोनेंट ऑफ सॉरी कम्यूटेटिव लॉ को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम ले लेता हूं। ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम का हमारा अपोजिट डायरेक्शन कैसा होता है, पैरेलल होता है, तो इसको मैंने P वेक्टर नाम दिया, इसको भी मैं P वेक्टर नाम दूंगा। इसको मैंने Q वेक्टर नाम दिया, इसको भी मैं Q वेक्टर नाम दे दूंगा। अब अगर मैं यहां से इसका डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं, मुझे चाहिए PQ का वेक्टर, मतलब PQ का वैल्यू, तो यहाँ पे R का जो वैल्यू होगा, मतलब R का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, P प्लस Q होगा। और अगर वही मैं इन दोनों के डायरेक्शन में देखूं तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, Q प्लस P, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। मीन्स मैं अगर यहाँ पे R वैल्यू, मतलब मान के चलो मैं P को दे देता हूं 2 और Q को दे देता हूं 3, तो मैं अगर ऐसे लिखूं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और वही अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, R का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि Q का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और P का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। मतलब यहाँ पे रिजल्ट मुझे कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं देखूं PQ के डायरेक्शन में मेरा PQ cos थीटा
और वही मैं QP के डायरेक्शन में देखूं, मेरा QP cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे, इक्वल में रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का कैसा रहेगा, मान के चलो PQ, हाँ, इक्वल्स टू PQ cos थीटा। मान के चलो इसका वैल्यू कुछ, इसको मैं P को 2 ले लेता हूं, Q को भी 2 ले लेता हूं, और cos थीटा का वैल्यू मैं ले लेता हूं 60। मैं एक एंगल बना दिया, थीटा का वैल्यू मैंने 60 ले लिया, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू cos 60 क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो 2 इधर से मैं ये 2 को कट कर देता हूं, वैल्यू क्या बन गया, 2। मीन्स मेरा PQ का वैल्यू क्या बन गया, 2 बन गया। वहीं अगर मैं QP का वैल्यू निकालता हूं, Q डॉट P वेक्टर इक्वल्स टू QP cos थीटा, तो मेरा Q क्या मैंने लिया है, 2 लिया है, P भी क्या है मेरा 2, और cos 60 मतलब cos थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 60, मतलब थीटा का एंगल मैंने कितना ले लिया 60। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 1/2, यहाँ पे भी मेरा वैल्यू क्या बन गया 2, मतलब मेरा QP किसके बराबर है, PQ के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको PQ वेक्टर इक्वल्स टू QP वेक्टर। मीन्स ये जो मतलब ये कि स्केलर प्रोडक्ट मेरा कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ मेरा फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ मेरा वैल्यू देखा जाएगा, और इसका जो वैल्यू मुझे मिलेगा वही सेम इसका भी वैल्यू मिलेगा। तो मेरा PQ किसके बराबर रहेगा, QP के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे ये मेरा क्या कर रहा है, ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रहा है। ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम दूसरा लॉ। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब इसके बारे में देखेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट से ही पता चल जाता है वर्ड से कि मतलब क्या बोला है। मान के चलो ये एक एग्जांपल में ये 2 रो ले लिया हूं मैंने, ये मेरे 2 रो है, और यहां पे मैंने 5 कॉलम बना दिया। इसे मैं ले लेता हूं रेड कलर, इसे भी मैं ले लेता हूं रेड कलर, इसे मैं येलो, इन तीनों को मैं येलो कलर ले लेता हूं, और इन दोनों को भी मैं रेड ले लेता हूं, और इन तीनों को भी मैं येलो ले लेता हूं। अब अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मेरे को क्या करना है, यहां पे मेरे को रेड कलर के बॉक्स को अलग करना है और येलो कलर के कॉलम को अलग करना है। मीन्स यहां पे रेड कलर के कॉलम को अलग करना है और येलो कलर के कॉलम को अलग करना है। तो यहाँ पे मेरे रो कितने हैं, 2, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 रो, और रेड कलर के बॉक्स कितने हैं मेरे, यहाँ पे रेड कलर का कॉलम कितना है मेरा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसमें भी मेरा 2 है, इसलिए मैंने इन दो रो के बीच में कॉमन क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्योंकि 2 मेरे क्या है, रेड कलर के कॉलम है। और यहाँ पे मेरे इन दोनों में तीनों के तीनों, मतलब इन दोनों में ये 3 और ये 3 मेरे येलो कलर के कॉलम है, तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा 3 कॉलम। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, किसको, 2 अलग कर रहा हूं येलो कलर के, सॉरी 2 अलग कर रहा हूं रेड कलर के कॉलम को, और 3 अलग कर रहा हूं येलो कलर के कॉलम को, वो भी किन, इन दोनों रो में। तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मान के चलो इसको मैं P वेक्टर मान लेता हूं, और इसको मैं Q वेक्टर मान लेता हूं, और ये जो मेरा R, ये जो मेरा 3 होगा इसको मैं R वेक्टर मान लेता हूं। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, इसको मैं कैसे करूंगा, P वेक्टर इंटू Q वेक्टर प्लस P वेक्टर इंटू R वेक्टर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और मैं इसको भी ऐसे करके लिख सकता हूं,
2 × 2 प्लस 2 × 3 क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू 4 + 6 मेरा वैल्यू हो जाएगा 10। मतलब यहां पे मैंने इस मेथड से क्या किया, इन दोनों का टोटल बताया कि यहाँ पे मेरे टोटल बॉक्स कितने आ रहे हैं, और मैंने रेड कॉलम को अलग किया जो कि मेरा 2 था, और येलो कॉलम को मैंने अलग किया जो कि मेरा 3 था, और वो भी इन दोनों कॉमन रो में। मींस ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, इन दोनों रो के बीच में मैंने इन दोनों का क्या निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन किया। किसका? मैंने दो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेड कलर के कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट किया और 3 येलो कलर के कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि आप Q और P को इस P से, मतलब इस P में से Q और P को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? PQ कर लोगे यहाँ पे और PR कर लोगे ऐसे। तो ये आपको बन जाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप ये समझा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में। कुछ स्पेशल केस के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे। हमने अभी प्रॉपर्टी की बात की, अब हम बात करेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केसेस के बारे में, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट के स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल केसेस के बारे में। तो स्पेशल केसेस में हम क्या लेंगे, मान के यही फॉर्मूला का हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू निकालने वाले हैं। मान के चलो थीटा मैंने ले लिया 0 डिग्री। मीन्स अगर मैंने यहां पे मैं ये ड्रॉ कर देता हूं, ये 3 एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ये बाहर की ओर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। और ये हो गया मेरा आई वेक्टर, इसको मैं आई वेक्टर नाम दे देता हूं, एक यूनिट का नाम दे रहा हूं इसको, जे वेक्टर का जे कैप, इसको मैंने आई कैप दिया। ये हो गया मेरा जे कैप और ये हो जाएगा मेरा के कैप, ठीक है। मैंने एक यूनिट वेक्टर का नाम दे दिया। अब अगर आप देखोगे मेरा आई मतलब अगर आई के डायरेक्शन में ही मेरे 2 वेक्टर जाएंगे, मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, ये दोनों मेरे आई के मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये दोनों कैसे जा रहे हैं, पैरेलल ही जा रहे हैं। तो पैरेलल जाएगा तो यहाँ पे मेरा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा यही डायरेक्शन में पी का वैल्यू भी जा रहा है और क्यू का वैल्यू भी जा रहा है। तो मतलब जहां पे मेरा वेक्टर पैरेलल ही जाएंगे वहां पे मेरा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में डालूं मेरा P डॉट क्रॉस क्यू डॉट क्यू इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा, मेरा कॉस क्या है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है, 0। तो पी क्यू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहां पे मेरा पी क्यू का वैल्यू क्या, मतलब पी क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो यहां पे मेरा क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा, किसका वैल्यू, पी क्यू का। और वही यहां पे देखेंगे ये हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, आई कैप है, और आई कैप मतलब पी भी मेरा क्या शो कर रहा है, आई कैप शो कर रहा है, और क्यू वेक्टर भी मेरा क्या शो कर रहा है, आई कैप शो कर रहा है। मीन्स यहाँ पे आई कैप इंटू आई कैप इक्वल्स टू वैल्यू क्या बन जाएगा, 1। वही अगर मैं जे कैप के डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर जाता हूं तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी मेरा क्या हो जाएगा, जे कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू 1। वही अगर मैं के डायरेक्शन में जाऊं तो के डायरेक्शन में भी मेरा कैसा हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू के कैप इंटू के कैप इक्वल्स टू 1। मतलब यहां पे मेरा ऑल ओवर क्या बन रहा है, आई कैप इंटू आई कैप इक्वल्स टू जे कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू के कैप इंटू
के कैप इक्वल्स टू 1। मतलब ये तीनों के तीनों अगर पैरेलली डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। किस में होगा, डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में अगर मेरा वैल्यू एंगल अगर 0 है तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा 1। मतलब पैरेलली में यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे मेरे को पी क्यू का वैल्यू कैसा मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे मेरे को कैसा मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे मेरे को पी क्यू का वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगा, जब मेरा पैरेलल डायरेक्शन बनाएगा, मतलब जब पैरेलल डायरेक्शन में जाएंगे मेरे तब। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में मेरा मैक्सिमम वैल्यू बनेगा किसका, पी क्यू का। अब हम देखेंगे ये समझ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे थीटा 180 डिग्री में। अब 180 डिग्री है तो यहां पे पी क्यू कॉस 180। अब 180 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है, -1। कॉस में 180 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है, -1। तो यहाँ पे पी क्यू किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और माइनस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ये शो नहीं करेगा। मतलब अगर आपने ग्राफ में देखा होगा तो मैक्सिमम जरूरी नहीं कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही शो करे, वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी मैक्सिमम वैल्यू शो करता है। तो पी क्यू का मेरा मैक्सिमम वैल्यू किस में शो करेगा, नेगेटिव में, मतलब किस में, माइनस में शो करेगा। मीन्स 180 डिग्री में अगर मैं इसका पी क्यू का वैल्यू अगर निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा ये माइनस में आएगा मैक्सिमम वैल्यू। ये मेरा मैक्सिमम पी क्यू का वैल्यू मैक्सिमम मेरे को किस में शो करेगा, माइनस में करेगा, माइनस के डायरेक्शन में शो करेगा, जो कि मेरा क्या होगा, पी क्यू का मैक्सिमम वैल्यू। अब हम देखेंगे 90 डिग्री का। अब हम देखेंगे 90 डिग्री का। मेरा अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा तो मेरा पी क्यू का वेक्टर का पी डायरेक्शन और क्यू डायरेक्शन का वैल्यू क्या बनेगा, पी क्यू कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहां पे मेरा पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मीन्स अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तीनों के तीनों एक्सिस मेरे किसके, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आई इंटू जे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई इंटू जे वेक्टर, सॉरी आई कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 0। क्योंकि मैंने कहा 90 डिग्री में देखा, मीन्स 90 डिग्री क्या हो जाता है मेरा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है। और परपेंडिकुलर में अगर आई और जे का वैल्यू देखूंगा तो मेरा किस में हो जाएगा, 0 में आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं जे और के इसमें देखूंगा तो जे कैप इंटू के कैप इक्वल्स टू 0। वही अगर मैं आई कैप इंटू के कैप के बीच में देखूंगा, सॉरी के कैप इंटू आई कैप के इसमें देखूंगा, के कैप इंटू और आई कैप के इसमें देखूंगा तो मेरा इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब वही अगर मैं आई कैप इंटू के कैप भी करूंगा तो यहां पे वैल्यू कैसा हो जाएगा, 0। मेरा आई कैप इंटू के कैप, इसका भी वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा। और वहीं अगर मैं के कैप इंटू जे कैप करूं तो इसका भी वैल्यू कैसा होगा, 0। मतलब ये डायरेक्शन में जाऊं, सॉरी ये 90 डिग्री लू या फिर ये 90 डिग्री लू, के इंटू जे 90 डिग्री लू या फिर जे इंटू के 90 डिग्री लू, मेरा वैल्यू कैसा आएगा 90 डिग्री में, 0 आएगा। तो यहां पे मेरा जे कैप इंटू आई कैप का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। मीन्स यहां पे मेरा इस पूरे वैल्यू का क्या आ रहा है, 0। आई होप आपको ये समझा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट का कार्टेशियन फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर expressed in term of Cartesian component. अब कार्टेशियन कंपोनेंट देखेंगे किसका, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का। तो मैं यहाँ पे पी वेक्टर का क्या करूंगा, पी एक्स आई वेक्टर प्लस पी वाई जे वेक्टर प्लस पी जेड के वेक्टर। अब क्यू वेक्टर लेंगे, क्यू वेक्टर का क्या होगा, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। इसका हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, P इंटू क्यू क्या होएगा, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू वेक्टर के इससे। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यहाँ पे मेरा पी एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, क्यू एक्स से, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स मल्टीप्लाई हुआ क्यू एक्स से, तो आई का वैल्यू क्या बन जाएगा, आई कैप इंटू आई कैप प्लस, अब यही पी एक्स से मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने अभी इसका कर दिया, अब इसका करूंगा। तो पी एक्स इंटू क्यू वाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू जे कैप प्लस पी एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा अब क्यू जेड से। तो पी एक्स क्यू जेड मल्टीप्लाई किया, इसका यूनिट क्या है, आई कैप इंटू के कैप। अब वैसे ही मैं किसका करूंगा, पी वाई का करूंगा। तो पी वाई का वैल्यू क्या बन जाएगा, पी वाई क्यू एक्स, इसका वैल्यू, इसका यूनिट क्या है, जे कैप इंटू आई कैप प्लस पी वाई को अब मल्टीप्लाई करूंगा क्यू वाई से। तो पी वाई क्यू वाई, इसका जे कैप इंटू जे कैप प्लस, अब पी वाई को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्यू जेड से। तो पी वाई क्यू जेड, तो इसका यूनिट क्या है, जे, और इसका के, कैप आ जाएगा। अब वैसे ही मैं पी जेड का भी करूंगा, यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे ले लेता हूं मैं ये साइड में। तो पी जेड पहले क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, इसका क्या है, के है। तो के वेक्टर आई वेक्टर से मल्टीप्लाई किया प्लस वही पी जेड अब क्यू वाई से मल्टीप्लाई करेगा। तो पी जेड क्यू वाई, इसका क्या आएगा वैल्यू, इसका क्या है मतलब के है, तो यहाँ पे के वेक्टर, और इसका क्या है जे, इसका जे वेक्टर प्लस यहाँ पे हम पी जेड का क्यू जेड से करेंगे, यहाँ पे के वेक्टर इंटू के वेक्टर आएगा। अब जैसे कि हमने देखा था आई कैप इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हो जाता है जे कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू के कैप इंटू के कैप इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। वही हमने देखा था आई कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू जे कैप
इंटू के कैप इक्वल्स टू के कैप इंटू आई कैप इक्वल्स टू, इसी का उल्टा कर लेते हैं, जे कैप इंटू आई कैप इक्वल्स टू के कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू आई कैप इंटू के कैप। इसका वैल्यू क्या मिला था हमें? 0। ये हम लोग को 0 डिग्री में मिला था और ये हम लोग को 90 डिग्री में मिला था। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे आई कैप और आई कैप, जे कैप और जे कैप और के कैप और के कैप, मतलब ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, ये 3 टर्म क्या होंगे हमारे, उसके वैल्यू 1 आएंगे। मतलब आई कैप का, जे कैप का जे कैप और के कैप का के कैप, इन तीनों का अगर करेंगे तो हमारा 1 आएगा और बाकी सभी का क्या हो जाएगा? 0। तो इन सभी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इनको ये हो जाएगा 0, ये भी 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 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा पी एक्स क्यू वाई को, तो ये सभी के सभी टर्म मेरे किस में चले जाएंगे? 0 में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगा? सिर्फ मेरा पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। क्योंकि इनके जो यूनिट्स है के, इनके जो यूनिट्स है के इंटू के, जे इंटू जे और आई इंटू आई, इन सभी का वैल्यू 1 है। तो 1 से अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? पी एक्स क्यू एक्स आएगा, पी वाई क्यू आएगा, पी जेड क्यू जेड आएगा। और वही अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूंगा जिनके वैल्यू 0 है, तो 0 से इन सभी को मल्टीप्लाई करूंगा इन टर्म को, तो ये टर्म भी पूरे मेरे किस में चले जाएंगे? 0 में। तो बचेगा सिर्फ मेरा, तो यहां पे मेरा P वेक्टर Q वेक्टर का वैल्यू क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा। इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, एक हम लोग कैलकुलेशन ले लेते हैं। और कैलकुलेशन हम लोग यही टर्म में करेंगे। ठीक है, चलो एक कैलकुलेशन ले लेते हैं। मान के चलो P वेक्टर का वैल्यू 2i, ठीक है, प्लस 2j प्लस 3k, और वही Q वेक्टर का वैल्यू इसका i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो P वेक्टर इंटू Q वेक्टर इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा? 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा किससे? इस वाले टर्म से। तो i प्लस 3j प्लस 4k, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। आई को आई के साथ ले लूंगा, जे को जे के साथ ले लूंगा, के को के साथ ले लूंगा। यहाँ पे क्या दिया है? पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई, पी जेड क्यू जेड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा, अभी वैसा पूरा का पूरा सॉल्व करने जैसा नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसी फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा किससे? यहाँ के 4 से। ठीक है, के को के से मल्टीप्लाई करवाया, जे को जे से मल्टीप्लाई करवाया, आई को आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया। तो इसका वैल्यू क्या जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 3 4 जा 2 है। अभी 12 प्लस 6 कितना होगा? 18, और प्लस 2 कितना हो गया वैल्यू? 20। और ये देखोगे यहाँ पे मेरा P भी किस में है? वेक्टर फॉर्म में। Q भी किस में है? वेक्टर फॉर्म में। और हमने शुरू में क्या देखा था? वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से तो हम लोग को स्केलर प्रोडक्ट भी मिलेगा और
स्केलर प्रोडक्ट भी मिलेगा और वेक्टर प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग जो देखे थे, आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में देखें, तो स्केलर प्रोडक्ट में भी क्या देखा हमने, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारा वैल्यू केस में आता है स्केलर में। यहाँ पे आ गया मेरा स्केलर में, मतलब मैग्नीट्यूड आ गया, यहाँ पे एक मेरा वैल्यू आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये बन जाएगा मेरा क्या, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल था। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में।